क्या होता है जब 356 रनों को पहाड़ जैसा टारगेट चेस करने उतरी इंडियन टीम के सामने खतरनाक ऑस्ट्रेलियन टीम की फौज खड़ी होती है, लेकिन फिर भारत के 3 बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को घुटने में लाकर रख दिया। वेल ये बात है साल 2013 में खेले गए एक ओडीआई मैच की, जिसमें ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करने आती है और एक गजब शुरुआत करती है और इंडियन बॉलर्स की जमकर धुलाई करना शुरू कर देते हैं। जहाँ एरॉन फिंच 50 रन, वॉटसन 59 रन, वहीं फिल ह्यूज 83 रन और ग्लेन मैक्सवेल के 32 बॉल में तूफानी 52 रन और फिर आखिर में कप्तान जॉर्ज बेली के 52 बॉल में 92 रन की ताबड़तोड़ पारी की बदौलत ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर में 359 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट खड़ा कर देता है। अब इंडियन टीम के लिए यह मैच जीतना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, क्योंकि इंडियन क्रिकेट के इतिहास में आज तक इससे बड़ा टारगेट कभी चेस ही नहीं हुआ था। लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि इंडियन टीम से ओपनिंग करने आते हैं रोहित शर्मा और शिखर धवन, और ये दोनों क्रीज में आते तूफानी शुरुआत कर भी देते हैं, जहाँ पावर प्ले में दोनों ओपनर ने मिलकर 70 रन ठोक देते हैं और फिर देखते ही देखते इंडियन टीम मात्र 16 ओवर में 100 रन के पार पहुंच चुकी होती है। इसी बीच दोनों बल्लेबाज अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब हाफ सेंचुरी कंप्लीट करने के बाद गब्बर बीस्ट मोड में नजर आने लगते हैं और एक के बाद एक बॉलर्स की कुटाई करना शुरू कर देते हैं, चाहे सामने मिचेल जॉनसन हो या फिर जेम्स फॉकनर। लेकिन फिर इसी बीच जेम्स फॉकनर ने शिखर धवन को 55 रन पर आउट कर देते हैं। अब बैटिंग करने आते हैं किंग कोहली, और इस सीरीज में विराट कोहली बहुत ही खतरनाक फॉर्म में थे और फिर इस मैच में शुरुआत भी बाउंड्री के साथ ही करते हैं। लेकिन इसी बीच रोहित शर्मा 6 मारने जाते हैं, लेकिन उनके पैरों में जबरदस्त क्रैम्प आ जाता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। लेकिन इसके बाद भी रोहित शर्मा ग्राउंड छोड़कर बाहर नहीं जाते हैं और फिर विराट कोहली और रोहित शर्मा अपनी धुआंधार बैटिंग करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब दोनों बैट्समैन अपना बीस्ट मोड एक्टिवेट कर चुके थे। और फिर मिचेल जॉनसन की इस बॉल में चौका मारकर रोहित शर्मा अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब दूसरी तरफ विराट कोहली भी ऑस्ट्रेलिया के सारे बॉलर्स का मजाक बनाकर रखे थे और फिर ग्लेन मैक्सवेल की इस बॉल में सिंगल लेकर क्रिकेट इतिहास की फास्टेस्ट सेंचुरी ठोक देते हैं। अब आखिर में इंडिया को जीत के लिए चाहिए तो 42 बॉल में मात्र 8 रन। तो फिर रोहित शर्मा ने ग्लेन मैक्सवेल के इसी ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर इंडिया को यह मैच 43 ओवर में ही जिता देते हैं।